पास, अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमंस के अंदर हमारे पास आते हैं यूजुअली मेल और फीमेल, ठीक है। तो अब हम मेल और फीमेल को जो स्टार्ट करेंगे, तो देखो हमारे पास एक तो होते हैं नॉर्मल सेल, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो तुम सबको बताएं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर यूजुअली क्या होता है, मियोसिस होता है या माइटोसिस, जब वो गैमेट बनाते हैं तो यस। देखो हमारी सर बॉडी में, मियोसिस। हाँ जब भी रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो गैमेट बनाने के लिए क्या यूज होता है, मियोसिस होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सेल्स की बात करता हूँ तो हमारे नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, माइटोसिस इज कॉल्ड एंड मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। भूल गए, वेरी गुड। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, याद आया, क्योंकि यस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं जब वो डिवाइड करता है, तो इसे बोलते हैं इक्वेशनल। और मियोसिस को मैंने क्या बताया था, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू, बोलो, हाफ, दैट्स व्हाई। अब देखो, अब ना हमारे पास एक आ रहा है मेल और एक आएगा फीमेल। तो देखो अब ना इसके अंदर अलग टाइप के पढ़ेंगे। देखो हमारे पास ना कोई भी ना, देखो तीन चीजें हमें देख पढ़ने को मिलेंगी। एक है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और एक आएगा मेरे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो अभी ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम क्योंकि फाउंडेशन स्टूडेंट्स हो तो तुमको ये सब चीजें अलग से पता होनी चाहिए। तो पहला क्या है मेरे पास, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जो ऐसा ऑर्गन जो पर्टिकुलर क्या बनाता हो, गैमेट बनाता हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हो, ठीक है, जैसे गैमेट बन गए हैं तो गैमेट को ट्रांसफर करने का काम, उसमें न्यूट्रिशन देने का काम, और भी वेरियस फंक्शन होंगे, तो वो सेकेंडरी करता है। और टर्शरी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर दिखता है, जो सेक्स ऑर्गन जो होता है, तो जो बॉडी के बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे फीमेल का भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, सेकेंडरी मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब जो सेक्स ऑर्गन दिखता है, अपीयरेंस जो है उसका, ऐसे मेल का भी होता है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ मेल की, तो मेल के अंदर क्या होता है यूजुअली, तो सब लोग जानते हैं कि हमारे पास, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर एसेक्सुअल से ही हो जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरकोर्स। होगा। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स का मैंने एक नाम और बताया था, किसी को याद है, कोइटस, ठीक है। तो कोइटस हमारे पास है, कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो देखो अब मेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तुम सबको पता है, मान लो अगर ये मेल की एक बॉडी है, तो मेल की बॉडी के बाहर इस तरीके से क्या होता है, एक ऐसा टेस्टिस बना होता है, मैं राइट। तो टेस्टिस एक्चुअली इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो जो पेनिस होता है, तो पेनिस के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होता है, स्क्रोटम होता है। पहले हम मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्रोटम है, ठीक है। और स्क्रोटम के ठीक ऊपर से क्या निकल रहा होता है, ये इस तरीके से हमारे पास होता है पेनिस, ठीक है। तो अभी ये नॉन इरेक्टेड स्टेट में मैंने बनाया है, तो ये हमारे पास क्या है, पेनिस, और ये इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस। और यही वो टेस्टिस होते हैं जो कि क्या बनाएंगे आगे जाके, टेस्टोस्टेरॉन। देखो टेस्टिस को टी एस भी बोलते हैं और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। को टेस्टिस भी बोलते हैं। तो तुम्हारी श्रद्धा है जो तुम्हें नाम लिखना हो। तो ये पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, और ये पेयर ऑफ टेस्टिस यूजुअली क्या करते हैं, हमारे पास दो फंक्शन करते हैं। एक तो ये टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, जैसे मान लो जो मेल होते हैं उनकी दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, आवाज एकदम भारी होती है, ओए एक मारूंगा इधर, ठीक है। और अरे डरा दिया, हाँ। और एकदम कहते हैं भाइयों बहनों 56 इंच का सीना है, ठीक है, सिर्फ मैं बना सकता हूँ मंदिर, इस तरीके से जो लोग बोलते हैं। तो क्या है, एक तरह से ये सब मैनली कैरेक्टर्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, एकदम चौड़ में रहना, एकदम गुस्सा दिखाना बेफालतू का। आजकल तो वैसे लोग पोलाइटली बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना मेल्स ज्यादा तो यूजुअली इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास देखो, और ये ह्यूमन बॉडी इस तरीके से होती है, राइट। ये तो बॉडी के बाहर का पार्ट है ना, इस तरीके से अगर बनाया जाए तो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से का जो पोर्शन है। अब ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस किसके अंदर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, स्क्रोटम है। तो ये स्क्रोटम के, देखो स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या भरा हुआ है, ये
क्या है ये दो टेस्टिस, और यहाँ पे फ्लूइड भी होते हैं, ठीक है, फ्लूइड। तो देखो ये स्क्रोटम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ये गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा मतलब इसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे इसको थोड़ा कूल टेम्परेचर चाहिए, और सर्दियों के टाइम पे थोड़ा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है। स्क्रोटम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक मेल फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि अब देखो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर क्यों होता है। ये जो मेल का स्क्रोटम होता है पेनिस के नीचे, तो ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता, क्या कोई बता सकता है? टेम्परेचर, The body temperature. टेम्परेचर वेरिएशन की यस, वजह से। हाँ, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली जो मेल होता है ना, अब ये टेस्टिस आगे जाके क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है। यस तो सर। स्पर्म्स आने वाली जनरेशन के लिए चाहिए होते हैं, जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो आगे जाने वाली जनरेशन कैसे आएगी। तो ये स्पर्म बनाने के लिए ही हमारे पास बाहर होते हैं, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो उस टाइम पे ये स्पर्म नहीं बना सकते। तो ये स्क्रोटम बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि इट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। आइडियल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या होता है कि स्पर्म बनाने के लिए, तो स्पर्म बनाने के लिए इनको एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अभी आज तुम देखो बाहर, तो बाहर निकल के देखो मौसम कैसा हो रहा है, क्या गर्मी हो रही है इतनी? अरे नहीं, थोड़ी थोड़ी उमस तो हो रही है, ठीक ह्यूमिडिटी है, है। ह्यूमिडिटी है, बट ना तो गर्मी हो रही है इतनी और ना सर्दी हो रही है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, हाँ अगर हवा चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए मौसम, राइट। तो वो एक डिजायरेबल टेम्परेचर है, उसमें तुम्हें अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा मूवी देखने का मन करेगा, तो वही सब चीजें हैं। तो इसी तरीके से इनको स्पर्म बनाने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ है तो ये उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देता है बाहर की साइड, ठीक है, इसलिए स्क्रोटम बाहर की साइड प्रेजेंट रहता है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes. ठीक है। अब ये जो हमारे पास टेस्टिस है ना, तो अब टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब ना ये टेस्टिस से ना एक हमारे पास होती है वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस बॉडी के अंदर जाती है, और बॉडी के अंदर जाके फिर दोबारा से ये पेनिस के थ्रू बाहर आती है, ऐसे, ठीक है। तो ये पेनिस है मान लो इस तरीके से, तो एक रफ डायग्राम बनाया वैसे मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेनिस के थ्रू यहाँ पे आ रही है। ये अभी नॉन इरेक्टेड स्टेट है, इरेक्टेड स्टेज में पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी ये नॉन इरेक्टेड स्टेट है इसीलिए, ठीक है। मेल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि मेल्स का पेनिस साइज चेंज कर सकता है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे साइज कुछ और होगा और नॉर्मल स्टेट में कुछ और होता है, ठीक है। तो अब ये तो हुआ हमारे पास क्या स्क्रोटम के बारे में। अब हम आते हैं किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब अगर मैं टेस्टिस को अगर मैं डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखो हमारे पास ना, वैसे मैं भी डायग्राम दिखा दूंगा। देखो टेस्टिस के अंदर ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं ना। एक सेकेंड, आएगा भाई आएगा। ये जो अभी तुम देख रहे हो ना, ये ऐसे बने होते हैं, ऐसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो ये लॉब्यूल्स कम से कम 200 से 250 तक होते हैं हमारी बॉडी में, एक टेस्टिस के अंदर। और इसके अंदर ना एक डक्ट होती है, ये ऐसी डक्ट इस तरीके से। तो ये जो एक डक्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म सबसे छोटा सेल है हमारी बॉडी का। तो ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने हैं हमारी बॉडी में अराउंड, एक एडल्ट की बात करता हूं मैं, 200. और ये जो पिंक पिंक कलर के तुम देख रहे हो टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारे पास क्या बनते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये स्पर्म बनते हैं। अब ये ट्यूब आगे जाके एक स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये जो अभी ये जो डक्ट जा रही है, इसको हम टिबिली रेक्टाई भी बोलते हैं, टिबिली रेक्टाई। देखो ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, ये देख रहे हो ना, ये डक्ट किसके अंदर जा रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, टिबिली रेक्टाई, टिबिली रेक्टाई। अब ये इसके अंदर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता ये बात, हमारी में पढ़ाते हैं। क्या बात है, तुम्हारे मैम तो बायोलॉजी के अलग से टीचर हैं क्या वो? यस सर। अच्छा तभी पढ़ाया बेटा, वरना तो मेरे अलावा कोई पढ़ा नहीं सकता जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास रेटा टेस्टिस हो गया, ठीक है। तो ये रेटा टेस्टिस के बाद देखो, अब ऐसे ना सारे के सारे स्पर्म यहाँ पर आ जाएंगे बनने के बाद, राइट। फिर यहाँ से
एक स्ट्रक्चर निकल के आता है ऐसे, एक सेकेंड, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो शर्मा रहा हो कि ओ माय गॉड मेरे को तो शर्म आ रही है, शर्माने की जरूरत नहीं है, साइंस स्टूडेंट हो, गौर वाली हरकतें मत करो, ठीक है। तो देखो हाँ, अब ये, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर बोला मैंने, ये है रेटा टेस्टिस। अब देखो रेटा टेस्टिस के ऊपर ना ये अब टेस्टिस के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है इस तरीके से, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस है। तो ये जो है ना मेरे पास ये जो निकल के आ रहा है देखो, इसको हम बोलते हैं वासा इफरेंस, वासा इफरेंस। ये वासा इफरेंस इसके अंदर जाती है एपिडिडाइमिस से, और फिर ये बाहर निकल के आती है, और अब ये जाती है बॉडी के अंदर। याद आया मैंने तुम्हें एक चीज, यही चीज दिखाई थी, देखो देखो ध्यान से देखना, देखो टेस्टिस के अंदर से ये बॉडी के अंदर जा रही नहीं जा रही, देखो इस था, और टेस्टिस के अंदर बॉडी के अंदर जा रही है, राइट। अरे अभी बताया था। यस सर। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, अब तुमने वो देखा है। तो टेस्टिस के अंदर एक्चुअली में ऐसा ही वासा, ये क्या था, वासा इफरेंस, वास इफरेंस भी बोलते हैं कुछ लोग। और ये वासा इफरेंस जब ये किसके अंदर जाती है, एपिडाइमिस के अंदर जाती है, और फिर जब ये बाहर निकल के आती है तो ये बन जाती है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। और ये वासा डिफरेंस बॉडी के अंदर जाती है, फिर ये बॉडी से कहां निकल के आएगी आगे, पेनिस के अंदर, राइट। कुछ लोग बाहर वाले लोग पेनिस को पीनस भी बोलते हैं, तो पीनस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्क्रोटम के ठीक ऊपर पीनस होता है, पेनिस भी बोलते हैं। तो यही वासा डिफरेंस में, मतलब वासा डिफरेंस को बॉडी के अंदर वासा डिफरेंस बोलते हैं ना। एक सेकंड फिर से बोलना, क्या बोला क्लियरली। फिर ये वासा डिफरेंस जो है इसको बॉडी के अंदर वासा डिफरेंस बोलते हैं, और जब वो मतलब बाहर आता है तो वो डिफरेंस हो जाता है। एक सेकेंड, स्क्रोटम मेल की बॉडी के बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, और टेस्टिस के अंदर जो निकल के आ रहा है वो वासा इफरेंस है। और वासा इफरेंस फिर ये जब ये स्क्रोटम से जाके बॉडी के अंदर फिर से एंटर करेगा, तो इतना हिस्सा ये बॉडी का पार्ट है, ये वाला डॉट डॉट के इस साइड, डॉट डॉट के राइट साइड वाला बॉडी का पार्ट है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर की बात है, ये बॉडी के बाहर की बात है। समझ में आ रहा है भाई, अभी तो बताया मैंने स्क्रोटम बाहर होता है, तो बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, अंदर की साइड वासा डिफरेंस। और फिर ये बॉडी के अंदर चल जाएगा, बॉडी के अंदर से फिर वापस बाहर भी आएगा, अंदर से बाहर आ जाए, बाहर आएगा, किसके थ्रू आएगा, पेनिस के थ्रू, राइट। तो ये पेनिस, क्योंकि पेनिस ही आगे जाके मेन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से पेनिस के अंदर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये क्या है हमारे पास, एक मील का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि अच्छा, इस टेस्टिस के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका। आई नो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना डिटेल में कोई बात नहीं, थोड़ा छोटी मोटी चीजें याद कर लेना, फिर बेसिक बेसिक। सर हाँ हाँ हाँ, सर जो वास डिफरेंस होते हैं वासा सर, डिफरेंस, वासा डिफरेंस इनकी लेंथ कोई पर्टिकुलर होती है कि ऐसा नहीं? कुछ नहीं है, ऐसा मतलब होती है लेकिन तुम्हें उससे मतलब नहीं है, ठीक है सर। मतलब क्योंकि वो वेरी होती है, जब तुम छोटे बच्चे होते तो कम होगी, जब तुम बड़े होते चले जाओगे तो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो सारी चीजें इनकी साइज में इंक्रीज होती हैं, पेनिस इंक्रीज होता है, टेस्टिकुलर लब्यूल्स इंक्रीज होते हैं, टेस्टिस बड़ा होता है साइज में, स्क्रोटम बड़ा हो जाता है साइज में, ठीक है। तो हमारी बॉडी के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन है वो भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स साइज वेरी करता रहेगा, ठीक है भाई। सर ट्यूनिका के नीचे क्या लिखा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, 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 GINEA। तो ये प्रोटेक्टिव एक लेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा तो ये एक क्या है, स्क्रोटम पढ़ा है अभी हमने या टेस्टिस पढ़ा है? स्क्रोटम। अच्छा टेस्टिस भाई ये टेस्टिस है, ठीक है। और स्क्रोटम हमने पढ़ा ही नहीं है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो होता है ये टेस्टिस का डाइसेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे कट किया जाता है, और ऐसे जब कट करते हैं उसे ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कोई ऐसे कट कर दे मुझे और अंदर पड़े क्या हो रहा है, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर ऐसे कट करे तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। कोई किसी का गला काट रहा है तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहा है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन?
आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। ठीक यस है, सर। तो ये क्या था हमारे पास, ये था टेस्टिस। अच्छा, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ, सेकेंडरी या एक्सटर्नल जेनिटेलिया? प्राइमरी। प्राइम प्राइमरी क्यों है वैसे ये? यस ऋषभ? एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। हाँ, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइमरी हुआ ना मेन देखा जाए तो। एक्सटर्नल Yes, जेनिटेलिया, sir. एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी स्पर्म बना रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया पता है हम क्या लेते हैं, जो देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करे, क्योंकि रिप्रोडक्शन में जो मेल का होता है, मेल का सिर्फ पेनिस काम करता है, जो कि एक्चुअली फीमेल की वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये बॉडी के बाहर रहता है, लेकिन एज सच सेक्सुअल में इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है। बोलने को हम बोल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है क्योंकि ये बॉडी के बाहर है, लेकिन मेनली हम क्या बोलेंगे इसे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि मेन ये स्पर्म बना रहा है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो Yes, सक्षम एक बात बताओ, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेन स्पर्म्स बन रहे हैं? सर टेस्टिस में। टेस्टिस में। अच्छा, ये बता, तुम क्या मतलब, तुम कहाँ पे रहते हो? तुमने बोला कि उत्तर प्रदेश में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सोसाइटी का नाम तो बताओ एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है तो सर। या तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलो या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलो। हमारे मैम तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही बता रही थी। क्या बता रही थी? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बता रही थी। उनसे बोलना मैडम, स्पर्म्स जब छोटे होते हैं ना तो उसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्म्स बनता है, लेकिन बनता कहाँ पे है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म बहुत छोटे होते हैं, जैसे बेबी है, बेबी आगे जाके बड़ा बन गया, इसी तरीके से पहले स्पर्म्स क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर जाके वो स्पर्म बनता है। अभी तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम सोच रहे हो कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, इतना खतरनाक थोड़ी पढ़ना है, पढ़ोगे आगे, ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो कि स्पर्म, तो वैसे तो मैंने ये भी बहुत डिटेल में ले लिया तुम्हारा, 10th में बहुत बच्चों वाली बातें हैं जो तुमने 7th 8th में पढ़ी हुई है, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब देखो, अब ना जैसे कि ये मेरे पास वासा डिफरेंस है, तो ये जो वासा डिफरेंस जा रही है ना, ये एक तरह से क्या है, ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये एक तरह से हेल्प करेगी ना रिप्रोडक्शन में, क्या सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रही है स्पर्म्स का, राइट? भाई अगर यही नहीं होगी तो स्पर्म कैसे आएंगे, पता ही नहीं कैसे आएंगे, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को। अब देखो कुछ लोग कहते हैं सर इसकी जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट बाहर से ही बाहर हो जाता। भाई इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड है, तो मैं इनको ग्लैंड्स के नाम लिख देता हूँ, अब वो ग्लैंड्स दिखाऊंगा अभी मैं पिक्चर में। तो मेरे पास वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 है, लेकिन अभी आगे तो मैं डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा। तो एक है मेरे पास अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और एक है मेरे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। क्या बात है, ऋषभ ने तो पूरा नीट पढ़ लिया, तुम नीट्स में जाओ यार, तुम क्या इंजीनियरिंग में जा रहे हो। हाँ तो ये हमारे पास, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और एक है हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, ये 3 टाइप की ग्लैंड है। अब ये क्या करती हैं, देखो स्पर्म आ रहे हैं, अब स्पर्म आएंगे तो स्पर्म ऐसा थोड़ी होता है कि स्पर्म ही आए। देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक रिवर है, जैसे हम तैर किस में सकते हैं, रिवर में या हवा में या जमीन पर, तैरते कहाँ पे हैं? रिवर में, मतलब रिवर में मतलब पानी में तैरते हैं, राइट? तो जब तक स्पर्म जो निकल के आ रहे हैं, जब तक उसमें कोई फ्लूइड नहीं होगा तो स्पर्म तैरेंगे किसमें, कोई ना कोई फ्लूइड मीडियम तो चाहिए ना। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, एक तो पहली बात ये फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं। अब देखो मेल जो होता है ना, मेल के पास पेनिस होता है, सबको पता है मेल के सबके पास पेनिस होता है, तो मेल अपने पेनिस के थ्रू यूरिनेशन भी करते हैं, ठीक है, यूरिनेशन मतलब डिस्चार्ज करते हैं यूरिन का, तो उसी के थ्रू होता है, उसी के थ्रू स्पर्म्स भी आते हैं। अब देखो, अब जब मेल यूरिनेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन पेनिस में रह जाता है, ठीक है, थोड़ा तो बताओ, तो पेनिस के अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक, क्योंकि यूरिन थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है, तो यूरिन थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो पेनिस के अंदर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम है। अब अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अगर स्पर्म आएंगे तो स्पर्म को कौन से मीडियम फेस करना पड़ेगा, उन छोटे छोटे सेल्स को, तो उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा स्पर्म्स को? बुरा का मतलब थोड़ी ना है। वैसे वो भी एक लिविंग सेल्स है, ठीक है, तो क्योंकि वही आने वाला फ्यूचर है, तो उनको बुरे लगने का मतलब है कि वो डैमेज हो सकते हैं,
ठीक है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में चीजें डैमेज हो सकती हैं, एसिडिटी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए हमारे पास ये देख रहे हो बल्बोइरेथर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो जब भी कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला होता है ना, तो पहले ना प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब एक मिल्की मिल्की टाइप का फ्लूइड निकल के आता है। स्पर्म के रिलीज होने से पहले पेनिस क्या निकालता है, एक मिल्की मिल्की टाइप का फ्लूइड निकालता है पेनिस से, ठीक है, स्पर्म के आने से पहले, जिससे ये हो जाता है कि अब स्पर्म का डिस्चार्ज बहुत जल्द होने वाला है। और ठीक है, तो ये क्या करता है, जितना वो ये एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक, तुमने देखोगे ना एसिड और बेस रिएक्ट इन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Yes, sir. समझ तो गए होगे वैसे। तो पेनिस के अंदर अगर एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम स्पर्म के आने से पहले पहले ही बॉडी क्या निकाल देती है, कॉपर्स ग्लैंड के थ्रू एक फ्लूइड निकाल देती है। तो वो क्या करता है, उस पेनिस के अंदर के मीडियम को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और अगर वो न्यूट्रल कर देगा तो बताओ पेनिस का मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। तो अब जब स्पर्म्स आएंगे तो क्या उनको कोई कठिनाई होगी, उनको कोई बेकार मीडियम फेस करना पड़ेगा, नहीं, नो सर। अब वो नॉर्मल आएंगे, ठीक है। और ऊपर से बताओ जो जो होगा, जो मीडियम होगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा ना, क्योंकि ये फ्लूइड जो होता है ना थोड़ा एकदम डेलिकेट फ्लूइड होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट, जैसे ऑयली टाइप का होता है ना, ऑयल बहुत सॉफ्ट होता है, इस टाइप का ये फ्लूइड होता है। तो अगर स्पर्म्स आएंगे तो स्पर्म्स बहुत ही डेलिकेट फ्लूइड था ये, तो स्पर्म्स को ठीक लगेगा या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि एकदम इतना इतना सॉफ्ट हो गया है, तो एकदम से स्पर्म्स आएंगे और उन्हें कोई भी ऐसा कोई ऐसा एडवर्स एनवायरनमेंट फेस करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और कुछ लोग क्या है, एक्चुअली कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, क्योंकि जो मेल होता है, तो मेल एक्चुअली अपना पेनिस को यूजुअली फीमेल की जो वजाइना भी आएगा, तो वजाइना में इंट्रोड्यूस करता है। तो वजाइना को इंट्रोड्यूस, तो फॉर इजी पेनिट्रेशन के लिए ये मेल जो है ये फ्लूइड निकालता है। तो ये फ्लूइड एसिडिक मीडियम को तो करता ही है, साथ में ये वजाइना को भी क्या कर देता है, थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, जिससे मेल अपने पेनिस को इजिली पेनिट्रेट कर सके फीमेल के वजाइना के अंदर, ठीक है, ताकि सॉफ्ट और इजीली तरीके से पेनिस जा सके, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप, और एक चीज और, स्पर्म्स जो होते हैं क्या बिना किसी न्यूट्रिशन के कोई वर्क डन हो सकता है? नो सर। तो No, इसी sir. तरीके से अब स्पर्म के लिए तो एक तरह से गांव वाला सिस्टम हो गया ना, स्पर्म तो खुद इतने छोटे से हैं, एक मेल के टेस्टिस से होके गुजरना, डिफरेंस तक आना, फिर फीमेल की बॉडी में एंटर करना, और फिर यूट्रस से होते हुए वहां तक पहुंचना, तो ये स्पर्म के लिए बहुत लंबा रास्ता है। अब इतना लंबा रास्ता है तो भाई इसके लिए अब न्यूट्रिशन भी चाहिए होता होगा, नहीं है? अब अगर इसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो यार, अब अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो वो भी तो तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मेरे पास ग्लैंड है, सेमिनल प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, तो ये मेरे पास क्या निकालता है, फ्रक्टोज निकालता है, ठीक है। तो वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन मिल जाए और वो ज्यादा ट्रेवल कर सके, ठीक है। स्पर्म के पास लास्ट में एक टेल वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये टेल वाला स्ट्रक्चर ऐसे ट्रेवलिंग में हेल्प करता है, ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यस सर। The prostate gland क्या secrete करता ऐसा है? कुछ नहीं है, तुम्हें ओवरऑल याद रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड वैसे एक तरह से वो निकालता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें निकालते हैं, इनोसिटॉल होते हैं, बहुत सारे आयंस भी होते हैं, ठीक है। बट स्टिल एज ऑफ नाउ तुम्हें एज अ कंबाइंड फंक्शन याद रखना है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स। तो ये एक तो पहली बात एल्कलाइन मीडियम निकालते हैं, ये फ्लूइड निकालते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। Yes, sir. यस ठीक सर। है। तो इनका ओवरऑल फंक्शन क्या है, एक तो ये फ्लूइड करेंगे जिससे स्पर्म तैर सके, ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, और एक उसको स्पॉन्जी बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, या डेलिकेट बनाएगा, नहीं बनाएगा, यस सर। ठीक Yes, है, sir. ताकि स्पर्म को भी देगा। और एक मेन बात, एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करता है? Bulbourethral gland. हाँ, मतलब यही ग्लैंड, हाँ ठीक, मेन बात याद रखना है कि ये एसिडिटी कैसे होती है, तो जो ग्लैंड्स होती हैं वही हमारे पास एल्कलाइन मीडियम निकालती हैं, जिससे कि ये सब चीजें हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस, Yes, sir. ठीक है। अब तो ये तो हुआ, चलो वही। अब आते हैं पेनिस के ऊपर। तो देखो पेनिस जो होता है, ठीक है, पेनिस जो होता है ना, पेनिस के अंदर एक्चुअली ना एक बहुत ही स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। Sir, हाँ बोलो। sir, glands किस में आएंगे? Primary, secondary या फिर? सब सेकेंडरी वाला है, वो अंदर है ना, वो सेकेंडरी है। तो अब मेरे पास आ रहा है स्पेशल टिश्यू। अब ये स्पेशल टिश्यू की एबिलिटी होती है कि जैसे इस टिश्यू को ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, जैसे इसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी तो ये इरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो पेनिस है ये अपना साइज चेंज कर लेगा,
और साइज चेंज करने का मतलब है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन से होता है, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, अगर ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये एक्चुअली मेल की थिंकिंग पर भी होता है। अगर मेल मेल जो होते हैं अगर वो कुछ भी ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू इंटरकोर्स और ऐसा कुछ भी अगर वो देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से क्या होता है, ये जो पेनिस है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका स्पेशल टिश्यू होता है, और ये हार्ड होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हार्ड नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट भी नहीं हो पाएगा, और पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा तो फिर वो आगे दिक्कत भी होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल टिश्यू है। तो अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई तेज हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसे थिंकिंग करते हैं तो ब्लड सप्लाई तेज होती है, ब्लड सप्लाई तेज होगी तो इरेक्ट हो जाएगा, तो इरेक्ट होने पे क्या हो जाएगा, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके का टिश्यू बन जाएगा हमारे पास। तो ये जो आगे वाला देखो, एक ना आगे स्किन होती है, तो आगे जो स्किन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, फोर स्किन। तो ये जो फोर स्किन है हमारे पास, एक्चुअली ये वाला जो है ना, जब ये नॉन इरेक्टेड स्टेट में होता है तब तो ये फोर स्किन आगे हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये इरेक्टेड स्टेट में होता है तो ये फोर स्किन क्या होती है, ये थोड़ी बैकवर्ड हो जाती है, ठीक है, पीछे की साइड चली जाती है। तो जब ये पीछे की साइड जाती है तो आगे जो एक रेड रेड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा पिंक से कलर का रेड स्ट्रक्चर, ये थोड़ा आगे हो जाता है। और ये जो पोर्शन है ना, ये रेड रेड कलर का, ये जो जब फोर स्किन पीछे हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और ये जो ग्लैंस पेनिस है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये ग्लैंस पेनिस क्या होता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट है तो ये इजी पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो ये फीमेल की वजाइना के अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये खुद भी क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये वाला पोर्शन हार्ड भी है लेकिन सॉफ्ट भी है। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि पूरा स्ट्रक्चर तो हार्ड है और ये इसका सरफेस जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, स्मूथ, ठीक है। ये मत सुनना कि सर दो बातें कैसे हो गई। हार्ड ये पूरा स्ट्रक्चर है, और जो आगे वाला पोर्शन है ये थोड़ा डेलिकेट है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट है, ताकि वजाइना को हट ना हो सके, ठीक है, इजीली पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये ग्लैंस पेनिस है रेड कलर का, और ये फाइनली फोर स्किन है। फोर स्किन नॉन इरेक्टेड स्टेट में आगे रहती है और इरेक्टेड स्टेट में पीछे चली जाती है, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन एक्चुअली पीछे नहीं जा पाती है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती है, उनका कुछ ऑपरेशन भी होता है। तो कुछ मेल्स को ऐसी दिक्कत तो नहीं बोलते हैं इसे, इंडियंस के अंदर ये बहुत मोस्ट सर कॉमन है। सरकमसिजन होता है ना, उसको कहते हैं। सरकमसीजन होता है, यस एक्चुअली। जैसे मुस्लिम्स का ये रहता है कि जैसे छोटे में ही सर उनको उनका तो एक, बर्थ करने के बाद यस 2-3 इयर्स में करवा देते हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 2 इयर्स में उनको उनको एक्चुअली ऐसा वो भी है, रिलीजियस वाला भी है कि एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया फंगस हो यस जाते सर। हैं, तो बैक्टीरिया फंगस से बचने के लिए तो यूजुअली उनका हमेशा हमेशा के लिए वो जो फोर स्किन होती है वो हमेशा ही पीछे रहती है। तो चाहे तो उनका इरेक्टेड स्टेट हो या नॉन इरेक्टेड स्टेट हो, उनकी फोर स्किन हमेशा ही पीछे रहती है, ठीक है। यस। तो जिससे अगर वो नहाते टाइम होते हैं तो वो प्रॉपरली क्लीनिंग चलती रहती है। लेकिन जो वैसे जिनका सर्कमसिजन ये नहीं होता है तो उनकी स्किन तो नॉर्मल स्टेट में आगे आ जाएगी, तो अगर वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट रह जाती है ना, एज आई सेड, तो उसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कि जब भी हम नहाते हैं या हफ्ते में या डेली कैसा भी कर सकते हो, तो ये स्किन के अंदर थोड़ा वाटर से क्लीनिंग प्रॉपरली करनी होती है, ठीक है। वैसे तो ये सब बहुत आगे जाके तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तो मेरे को लगता है आई नो कि तुम फाउंडेशन में हो, लेकिन स्टिल फाउंडेशन के हिसाब से ही मैंने काफी मोर देन इनफ ले लिया है डिटेल में, ठीक है। तुमको बस बच्चों वाली बातें जाननी थी, वही मुझे बतानी चाहिए थी, मैं थोड़ा डिटेल में आ गया, ठीक है। आई होप ये जो तुम आओगे 12th में या नीट का जब करोगे तब बताऊंगा, ठीक है भाई। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, मेल के अंदर? नो सर। तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है भाई। ऐसे ही कि जो अब ना ये आगे जाके ना इसकी जैसे ये जो ये रेड मैंने बताया, तो यहाँ पे ना एक ओपनिंग होती है, मैंने बताया ना वो होता है एक जो यूथेरल वो आती है मेरे पास डिफरेंस, तो आगे ना ये ओपनिंग भी होती है, एक कट लगा होता है जिसमें से यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म्स भी निकल के आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेप्यूस भी बोलते हैं, प्रेप्यूस। यूरिनरी मीटस भी बोलते हैं इसे, प्रेप्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये थोड़ा सा एडवांस वाला पोर्शन है। सर यूनिनरी के आगे क्या था? यूरिनरी मीटस, मीटस। MEAT मीटस, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। एक तो कुछ बच्चे हमारे शर्मा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, साइंस के बच्चे हो तो आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ शर्माने की जरूरत है, बस सिंपल टॉपिक है,
और ये सब चीजें एक्चुअली एज अ आज की जनरेशन के मुकाबले तुम लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी सोसाइटी को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा डिटेल में भी लिया है। मैं स्टिल एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। किसी को कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हो। सर ये स्पेशल टिश्यू का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ये रिपीट कर दो एक बार। क्या 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 फिर से बोलना। सर स्पेशल टिश्यू जो है आप अच्छा कह अच्छा, रहे थे, एक पेनिस के अंदर एक स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो अगर अगर कोई भी ऐसा नॉर्मल स्टेट में है तो वो पेनिस एकदम नॉर्मल रहता है, नॉन इरेक्टेड स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही कोई भी ऐसी सेक्सुअल फीलिंग आती है या सेक्सुअली कोई थिंक करता है तो इसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। जिस ब्लड सर्कुलेशन के तेज होने से क्या होता है, वो अपने साइज को चेंज कर लेता है और वो एकदम इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड हो एक जाता है। टिश्यू चेंज करता है साइज। हाँ, टिश्यू टिश्यू वो एक तरह से ऐसा टिश्यू है, बोन जैसा बन जाता है बाद में। स्टिल मैं एक बार एक डायग्राम दिखा देता हूँ। आई होप तुम लोग देख पा रहे हो। यस सर। तो राइट साइड को थोड़ा सा इस तरीके से देखो कि हमारे पास देख रहे हो ये, जैसे मैंने बताया सेमिनल वेसिकल देख पा रहे हो ये ग्लैंड। ऐसी अब मैंने बताया था यूरिनरी मतलब यूरिनेशन भी इससे करते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर याद आया किसी को, किडनी से जो निकल के आता है फिर यूरेथ्रा। यस Yes, सर। तो वो yes, भी yes. ये वही डक्ट है जो कॉमन है, इसी से यूरिन निकल के आता है, उसी से स्पर्म भी निकल के आते हैं। देखो दोनों पाइप जुड़ गए हैं, देखो एक पाइप ये रहा और एक पाइप ये रहा यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर की साइड, तो ये दोनों एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास ये वो टिश्यू है जो तुम ये देख पा रहे हो, ठीक है। और ये आगे क्या है, ग्लैंस पेनिस, मैंने बताया ना स्पॉन्जी यूरेथ्रा। पेनिस ये पूरा का पूरा ही है। ये मेरे पास टेस्टिस, एज आई सेड, स्क्रोटम नीचे का पूरा हिस्सा। और ये ऊपर मैंने बताया था ना, याद है, एपिडिडाइमिस। देखो ये बाहर निकल के फिर से बॉडी में जा रहा है और बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड के साथ फिर से ये बाहर निकल के आ रहा है। देख पा रहे हो सारे बच्चे ये एरो, Yes, sir. यस सर। ठीक है। और ये सेक्सुअल ऑर्गन के पास में थोड़े हेयर्स भी होते हैं जिसे यूजुअली क्लीन करना होता है। तो ये क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। तो जैसे ही हम अपनी एज में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी वाली एज में पहुंचते हैं, तो ये प्यूबिक हेयर्स कॉमन होते हैं। तो ये प्यूबिक हेयर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो बस यही है हमारे पास मेल का एक पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मुझे लगता है कि किसी को भी कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। एक ये वाला और स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, देख रहे हो टेस्टिस के अंदर मैंने क्या बताया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बताया, देखा, रेटा टेस्टिस मैंने बताया। ये डायग्राम थोड़ा ब्लैक एंड Yes, व्हाइट है, sir. थोड़ी दिक्कत आएगी। वासा एफरेंशिया, फिर वो हिपोटाइमिस से निकल के बन जाता है वासा डिफरेंस। देखो ऊपर से यूरेटर आ रहा है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फाइनली देखो दोनों डक्ट मिलके ये पेनिस के अंदर जा रही है। कॉमन डक्ट बन जाते हैं, बिल्कुल। वास्ट और मैंने डिफरेंस। बताया अभी 4 स्किन होती है, राइट। ये Yes, 4 sir. स्किन यस नॉर्मली तो आगे रहती है, लेकिन जब इरेक्ट होता है तो वो 4 स्किन पीछे चली जाती है, राइट। और ये आगे का हिस्सा मैंने बताया ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस थोड़ा सा रेड रेड कलर का होता है, ठीक है भाई। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में डिटेल तुम्हें अपने आप पता लग जाएगी अगर तुमने बायोलॉजी ली तो। बाकी इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। यस, ऋषभ कोई डाउट? विधि भाटिया, खुशी, स्वास्तिका, स्पर्श? नो सर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एक मेल के बारे में, ठीक है। तो देखो मैं वैसे इस चैप्टर के तुम्हें नोट्स ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो मैं कंटेंट थोड़ा सा लिखने की जरूरत मुझे, वैसे तो मैं लिख देता, ये सब जो मैंने समझाया है बस इसी को लिखना होता है। तो आई होप, मैं तो नोट्स देता ही हूँ ना तुम्हें, तो नोट्स में तो सब Yes. मिल ही जाएगा तुम्हें, तो आई होप सबको समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास आ रहा है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अच्छा एक चीज और, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं, इसी के अंदर ना हमारे पास ना एक स्पेसेस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ही कुछ स्पेसेस होते हैं और वही स्पेस हमारे पास क्या बनाते हैं, तो वही मेरे पास क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं टेस्टोस्टेरॉन। सुना है ना तुमने, टेस्टोस्टेरॉन निकालता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, कुछ ऐसा स्पेस होता है
ठीक है। तो वो हमारे पास क्या निकालते हैं, ये कुछ स्पेस होता है बाहर बाहर की साइड, तो ये आगे जाके क्या निकालेंगे, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, जरा बताओ। सेकेंडरी सेक्सुअल यस, करेक्टरिस्टिक्स। दाढ़ी, मूछ, आवाज तेज, ठीक है, इस तरीके से। गुस्सा, एग्रेशन, वैसे आजकल तो लड़कियों में भी एग्रेशन कम नहीं है, जरा जरा सी बात पे एग्रेशन हो जाती है, तो कॉमन है ये सब चीजें। अब आते हैं फीमेल के पार्ट पे। तो देखो भाई, फीमेल का जैसे तुम लोगों को पता है कि हम फीमेल के अंदर क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, राइट। तो देखो फीमेल की बॉडी में ना, एक्चुअली में पेल्विन नीचे की साइड, तो फीमेल की बॉडी में जो एक ओपनिंग होती है, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वजाइना, ठीक है। तो ये जो वजाइना होती है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये वजाइना एक्चुअली में, तो ये बॉडी की ओपनिंग है, ठीक है, जो कि एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, जिसको हम वर्टिकल करके दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हम दिखा नहीं पाएंगे ना ऐसे करके, तो इसीलिए ये जो हमारे पास है ये एक ओपनिंग है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे है वजाइना, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे मैं दिखाऊंगा। फिर हमारे पास ये जो छोटा सा पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। देखो बेबी ना इसके अंदर रहता है ऊपर ऊपर, अगर जब बेबी होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो बेबी जो आता है वो इन दो लेयरों को एक्सपेंड करके आता है, इसलिए सर्विक्स और वजाइना को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। सर्विक्स और वजाइना को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ऐसे ही यहाँ पे इस रीजन में हमारे पास क्या होती है, ये ओवरी होती है, पेयर ऑफ ओवरीज। और ये ओवरी क्या करती हैं, हर 20 डेज में क्या करती हैं, ओवा निकालती हैं, ठीक है। हर 20 डेज में ये ओवा निकालती हैं, और यही ओवा अगर आगे जाके ये फ्यूज हो गया तब तो वो बेबी बन जाएगा, लेकिन अगर आगे जाके वो फ्यूज नहीं हुआ तो फिर वो पीरियड्स को लीड करता है। ये कॉमन वर्ड आई गेस सुना होगा सब नहीं, तो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये पीरियड्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स मैरिज से पहले तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो वो सब पीरियड में ही कन्वर्ट होगा, राइट। तो जो भी अनफर्टिलाइज एग रह जाएगा वही किस कैसे करके निकलता है, पीरियड्स की फॉर्म में आता है विद ब्लीडिंग, ब्लड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो ये मेरे पास क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनता है, एक ओवा। देखो जब बेबी पैदा होती है फीमेल वाली, तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ओवा होते हैं, कोई नया ओवा नहीं बनता है। मेल का केस अलग होता है, मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म बनते रहते हैं और मेल उसे निकालता रहता है, बनते रहते हैं, निकालता रहता है। मेल मेल जब चाहे स्पर्म निकाल सकता है, मेल के अंदर ऐसा फिनोमेना होता है। लेकिन फीमेल के अंदर ये अनकंट्रोल होता है, ये बॉडी खुद ही डिसाइड करती है कब निकलना है, खुद ही एकदम फिक्स है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी यूज होती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर क्या है, मेल डिसाइड कर सकता है कब उसे स्पर्म्स निकालने हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी में फीमेल की बॉडी डिसाइड करती है, ठीक है। और हर 28 डेज के अंदर एक ही ओवा निकलता है। तो देखो ओवरी के अंदर तो बहुत सारे ओवा हैं, अब वो जैसी प्यूबर्टी आती है हर 20 डेज में एक ओवा डेवलप होके बाहर आता है, ठीक है। तो जब बहुत सारे ओवा थे जब बर्थ में ही, तो उसे बोलते हैं ओगोनिया। क्या बोलते हैं, गोनिया। और ये जैसी प्यूबर्टी आती है तो एक एक करके डेवलप होता रहता है और फिर ये बाहर निकलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, जो ओवरी से उस ओवा को रिसीव करेगा। क्या बोलते हैं इसे, फिम्ब्रिए, ठीक है। फिम्ब्रिए के बाद ये है मेरे पास फेलोपियन ट्यूब। आई गेस ये सब तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा 7th 8th में। यस ये वाला रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, वैसे बहुत अच्छे से डायग्राम में दिखा दूंगा अभी। और इसे हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, तो एक्चुअली बोला जाता है कि इस्थमस और एम्पुला के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा, ओवा यहाँ पे रुका रहता है, तो ये इसलिए इसका नाम रख दिया गया है एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो एक गली है राम, एक गली है सीता, और उसके बीच में गली है, तो उसका क्या नाम पड़ गया, सीताराम गली। तो इसी तरीके से ये एम्पुला है, ये मेरे पास क्या है, इस्थमस। तो इनके बीच के रीजन को हमने क्या नाम दे दिया, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। सो इफ आई आस्क यू वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, देन व्हाट विल यू से, एट द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, ओके। सर स्पेलिंग क्या होगी? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन मैं लिख देता हूँ, एम्पुलरी इस्थेमिक, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरा और इस्थमा के बीच में, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन।
अच्छा ये पूरा का पूरा क्या है अपने आप में, ये यूट्रस की वॉल है, ठीक है, ये यूट्रस है जहां पे बेबी पूरा पूरा तरीके से डेवलप होता है। मैंने बताया ना बेबी को नीचे आना पड़ता है, तो पूरी की पूरी डेवलपमेंट मदर की यहाँ पे, मतलब मदर के अंदर बेबी की यहाँ डेवलपमेंट होती है अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की भी 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो वॉल है ना ये सॉफ्ट है, देखो मैं बताता हूँ। बताना जरा बेबी किससे अटैच होता होगा जब बेबी फर्टिलाइज हो जाता होगा, तो पेरीमेट्रियम से, मायोमेट्रियम से या एंडोमेट्रियम से? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम में थोड़ी सी ना फ्लेक्सिबल होती है। देखो जब वो फर्टिलाइज ओवा आ रहा होता है ना, आई मीन ओवा आ रहा होता है, तो इस वॉल को ना पता नहीं चलता, ये वॉल ना थोड़ी अजीब सी है, मतलब इसमें ना कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो जब भी ओवा आता है तो इसको यही लगता है कि वो फर्टिलाइज आ रहा है, तो ये फर्टिलाइज आने के चक्कर में ना अपनी वॉल्स को हमेशा क्या करता है, हमेशा प्लफी बनाता है, हमेशा उसे स्पॉन्जी बनाता है। उसको ये लगता है कि बेबी आ रहा है, जाइगोट आ रहा है, तो ये बनाता है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज कर लेगा कि बेबी आने वाला है। लेकिन जैसे इसको पता लगता है कि अरे ये तो अनफर्टिलाइज है, ये तो फीमेल का ही है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर रप्चर हो जाता है। अब ब्लड वेसल भी थी, ब्लड वेसल भी फट गई, रप्चर भी हो गया और अनफर्टिलाइज एग भी हो गया। तो वही चीज आता है, उसी को तो बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहते हैं पीरियड्स वाले दिन, राइट। तो वो जो 3-4 दिन होते हैं इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो इसी की वजह से होता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसलिए पीरियड्स कॉमन होते हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फिर एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई, फिर थोड़े बाद ये फिर से ठीक हो जाएगी, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अब अगले नेक्स्ट साइकिल में ये फिर से प्लफी होगी, फिर से ओवा निकल के आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो हर Yes, 20 डेज में फीमेल्स के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। आई गेस वाली मूवी तुम लोगों ने देखी होगी, वैसे तो तुम अभी 10th में हो, लेकिन स्टिल आजकल तो जनरेशन तेज हो रही है। वाली मूवी देख ली है? वो जो कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो था अक्षय कुमार और एक और क्या नाम है जिसमें वाला गाना है आज गुड से, न्यूज। गुड न्यूज। अरे नहीं नहीं, गुड न्यूज नहीं, पैडमैन वाली मूवी, ठीक है। तो वो पैडमैन वाली जो मूवी थी जिसमें वो बनाता है, तो वो क्या होता है, वो सेफ्टी होता है, क्योंकि यूजुअली गांव के अंदर क्या होती है, तो जब ये वाले दिन जो होते हैं जिसमें ये ब्लीडिंग हो जाती है, तो फीमेल्स गंदा कपड़ा यूज करती हैं, तो जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। तो इसलिए एकदम सेफ और अच्छी चीजें यूज करनी चाहिए, ऐसी चीजें जो कि इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। सर तो ये गोनिया क्या आपने वो क्या मेरे होता को है? डाउट है। ओगोनिया, यस सर। जब बेबी पैदा होती है ना फीमेल वाली, तो उसकी ओवरी के अंदर बहुत मिलियंस ऑफ उगोनिया होते हैं, और यही उगोनिया आगे जाके ओवम बनाता है। अभी बहुत सारे हैं। अब जब तुम्हें आ जाएगी फीमेल 13 साल या 14 ईयर्स में, तो ये एक एक करके निकलेंगे, एक एक करके नंबर आएगा डेवलप हो के। तो अब मान लो अगर अप्रैल है तो अप्रैल में एक निकल गया, फिर मई में दूसरा वाला आएगा डेवलप होके, फिर तीसरा वाला आएगा डेवलप होके। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो वही एज अ मेंस्ट्रुअल के फॉर्म में निकलता है बाहर, ब्लड के साथ, विद एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है। ओके सर। ऐसा वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा। तो ये तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये वजाइना, सर्विक्स, और ये बेबी कहाँ पे रहता है, यूट्रस के अंदर, राइट। और ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है। तो इसका मतलब स्पर्म कैसे जाते होंगे, मतलब पेनिस जो है वो वजाइना के अंदर जाता है, राइट। फिर वो स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, फिर वो स्पर्म यहाँ से यहाँ तक कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं, और वो इस ओवा के अंदर जाके फ्यूज कर देते हैं उसे, राइट। और फिर क्या बनता है वो, फिर बनता है जाइगोट। वेरी गुड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। यस हर्षिता, सक्षम, प्यारे प्यारे बच्चों, यस यस सर। ठीक है। तो बस यही है हमारे पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो ओवरी। ओवरी हुआ, क्योंकि वो ओवर प्रोड्यूस कर रही है, जाइगोट हुआ। अच्छा, और ये बाकी स्ट्रक्चर जितने भी हैं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ये सर्विक्स, वजाइना, ये सब क्या हुआ, सेकेंडरी। सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी। वजाइना क्या हुआ, वजाइना एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्योंकि फीमेल की बॉडी के बाहर वजाइना दिखता है, तो इसलिए वो बाहर वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल की बॉडी के अंदर वजाइना तो होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और होते हैं, ठीक है। तो वो बस नाम तुम्हें याद रखना। देखो वजाइना जो होता है, जो ये ओपनिंग होती है फीमेल के अंदर,
ठीक है। तो इस ओपनिंग को कवर करने के लिए और भी लेयर्स होती हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, ये ऐसी लेयर्स बनी होती हैं पतली पतली। तो ये जो लेयर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और एक होती है हमारे पास लेबिया मेजोरा। तो ये कवरिंग है वजाइनल की, ठीक है, वजाइनल कवरिंग। तो वजाइना के ऊपर ऐसी कवरिंग सी होती है, ठीक है, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। इसी तरीके से ऊपर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ऐसा बोला जाता है कि क्लाइटोरिस एक्चुअली एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द कोइटस, क्लाइटोरिस, ठीक है। और इसको एक तरह से ऐसा भी बोला जाता है कि एक्चुअली दैट इज एनालोगस टू पेनिस एक्चुअली, कि जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है ऐसे फीमेल्स के अंदर ये क्लाइटोरिस होता है, एंड इट गेट इरेक्टेड टू इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये क्लाइटोरिस है, ठीक है, जो कि एक्साइटमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, एक फोल्ड होता है। इसी तरीके से एक मोन्स प्यूबिस भी होता है। मोन्स प्यूबिस बोलते हैं मतलब ये फैटी टिश्यू है। मोन्स प्यूबिस का मतलब एक फैटी टिश्यू, और पूरा प्यूबिक हेयर भी होता है। फीमेल का प्यूबिक हेयर पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो प्यूबिक हेयर और ये फैटी टिश्यू है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस का मतलब क्या है, a fatty tissue covering surrounded by the hair, it is called mons pubis, ठीक है। तो ये भी एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, जो स्ट्रक्चर अपीयरेंस होता है। ऐसे ही बोला जाता है कि वजाइना के अंदर ना एक लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइमेन, ठीक है। तो ये हाइमेन होता है। तो बोला जाता है कि जो फीमेल मतलब जो कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं रही है तो उसका हाइमेन एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन जो बोला जाता है कि मतलब जैसे कोई भी फीमेल है अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रही है तो बोला जाता है कि हाइमन जो होता है उनका वो टीयर कर जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में। तो ये हाइमन जिनका रप्चर होता है तो इसका मतलब दे हैव इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट इट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, जैसे फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, तो उस टाइम पे भी ऐसा देखा गया है कि उनका हाइमन तब भी रप्चर कर जाता है फीमेल का, ठीक है। तो वो हाइमन अगर इस टाइम पे भी रप्चर कर गया है तो इट मींस इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स गेम, राइट। तो ये हाइमन विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर करता है, ठीक है। तो वैसे ये सब चीजें तुम आगे जाके पढ़ोगे, अभी 10th के लिए इतना काफी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है फीमेल की, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो इसी के साथ हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव पोर्शन क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस एनीबडी? बाकी हम और भी चीजें डिटेल में लेंगे अभी, ठीक है। तो बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे मोर देन इनफ हो गया है, ठीक है। तो हमने मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी स्टिल मैं एक डाई पिक्चर और दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा और इजीनेस हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं सारे बच्चे? वही तो बहुत छोटा हो गया। यस, ये देख पा रहे हैं? Yes, sir. तो ये जैसे मैंने बताया ये वजाइना हो गया, ठीक है, ये सर्विस हो गया। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो मतलब तुम्हें नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये एक ऐसा स्पॉट है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। इसके बीच में ये सर्विक्स है, एज आई सेड कि जब बेबी होता है तो इनको खुलना पड़ता है, थोड़ा ओपन अप होना पड़ता है। ये ओवरी है, ये फिम्बरी है, इन्होंने दिखाया नहीं है। ये फेलोपियन ट्यूब है, एम्पुला ईरा, स्टमस ईरा, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस, जो मैंने शायद नहीं दिखाया। तो फंडस ऊपर होता है और ये बीच में क्या है मेरे पास, यूट्रस। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं एज आई सेड, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, राइट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. तुम्हारा डायग्राम ये एक्चुअली में वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब। तुम्हें बस इतना जानना है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एक फीमेल के बारे में। तो ये डायग्राम की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सब लोगों को। तो अच्छा, ये कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर ये जो होता है ये ओवरी ऐसे कैसे हवा में तैर रही है। एक्चुअली लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स और बॉडी का कनेक्शन होता है। लिगामेंट बताया ना, जो बॉडी को कनेक्ट करके रखता है टाइटली, ऐसे थ्रेड लाइक Yes, स्ट्रक्चर्स sir. जो होते हैं ताकि मूव ना कर पाए वो, तो इसीलिए बॉडी पूरी ऐसे सराउंडेड रहती है, ठीक है भाई। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने अपना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज यहाँ पे कंप्लीट किया है। बाकी और भी वैसे कंटेंट भी था पूरा, मैं तो अभी सब समझाया ही है, कंटेंट तुमको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट?
No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. So rest of the portion we will discuss in our next class. Bye bye guys. Take care. Sir, thank you, sir. Bye, sir. Bye bye.